नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है जनजाति संस्कृति, यानी मध्य प्रदेश में जो भी जनजाति कल्चर है वो किस तरह का है और उससे जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस पे आगे बढ़ते हैं और ये देखें कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अधिकांश तौर पे देखेंगे तो जनजाति प्रधान राज्य कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश में अगर मध्य प्रदेश राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर जनजातियों की जो संख्या है वो पूरे देश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। और मध्य प्रदेश की अधिकांश जो जनजाति है ये मेजर तौर पे आप देखेंगे कंबाइंड फैमिली में रहती है, संयुक्त परिवार में रहती है और इसी की प्रथा जनजातियों में प्रचलित भी है। जो भी जनजातियों के परिवार हैं, जो फैमिलीज हैं, अक्सर आप देखेंगे पितृ सत्तात्मक है, यानी जो पिता है वो मेन रोल में होते हैं और पितृवंशी जो स्थिति है, जो एक अवधारणा है, जो एक परंपरा है, उसी पर ये आधारित है, जिसमें परिवार का जो मुखिया होता है वो हमेशा पिता होता है। पिता परिवार पर पूरा जो नियंत्रण है वो रखता है। वो किसी भी उत्सव, किसी भी पर्व, त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम का जो आयोजन है वो पिता ही करता है और सामाजिक कार्यों का जो उत्तरदायित्व का जो एक निर्वहन है वो भी उसी के अंडर आता है। जैसे विवाह है, मृत्यु संस्कार है या अन्य जो व्यवस्था है या परिवार से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं उनके डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो पिता को होता है। और जो भी इस तरह की व्यवस्था है उसमें जो पिता है या फिर जो परिवार है उसके जो बड़े व्यक्ति होते हैं, यानी जो सीनियर्स होते हैं, उनके द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो ये सबसे खास एक संस्कृति के तौर पे हम देख सकते हैं जो भी मध्य प्रदेश में जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, जो महत्वपूर्ण संस्कृति है जिसमें विवाह की बात की जाती है, तो जो विवाह है ये जनजाति समुदाय में इसकी जो सामाजिक संरचना है, जो संगठन है, वो एक महत्वपूर्ण रूप में है, एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में है। और मध्य प्रदेश की जो भी जनजातियां हैं उन जनजातियों में विवाह अलग अलग तरीके से संपन्न होते हैं। अलग अलग जो विवाह की प्रक्रियाएं हैं, जो तरीके हैं वो प्रचलित हैं, जो उनकी परंपराओं में एक सामाजिक नियमों के अनुरूप माने जाते हैं। जैसे विवाह के जो प्रकारों की आप बात करेंगे, अब विवाह के जो प्रमुख प्रकार हैं जो जनजातियों में मध्य प्रदेश में पॉपुलर हैं उनकी एक एक करके बात करेंगे। जिसमें सबसे जो पहला विवाह है वो क्या है? वो सेवा विवाह है। वो क्या है? वो सेवा विवाह है। तो इस सेवा विवाह की अगर हम चर्चा करें तो इस विवाह में जो वर है उस कन्या के घर पर कुछ समय, कुछ महीने क्या करता है? वो व्यतीत करता है और रहकर परिवार की सेवा करता है। सेवा के बाद वधू पक्ष उसे कन्या सौंपता है अगर परिवार संतुष्ट होता है। और ये जो विवाह है ये मध्य प्रदेश के कई सारी जो जनजातियां हैं उनमें पॉपुलर है। जैसे आप देखेंगे एक बड़ी जो जनजाति है वो गोंड है मध्य प्रदेश की, या फिर जो बैगा जनजाति है, इन जनजातियों में जो सेवा विवाह है ये काफी पॉपुलर है। तो सेवा जो विवाह है ये गोंड, बैगा जैसी जनजातियों में प्रचलित है, जिसका वधू जो मूल्य है वो अधिक होता है। इसके अलावा एक और जो विवाह है वो बड़ा ही पॉपुलर है, जिसे क्या बोला जाता है? सहपलायन विवाह। ये जो विवाह है ये मध्य प्रदेश में जनजातियों में पॉपुलर है। इस विवाह में जो युवक है और जो युवती है वो अपनी जाति के कठोर जो नियम है उन नियमों के कारण स्वेच्छा से अपने गांव को छोड़कर क्या हो जाते हैं? वो पलायित हो जाते हैं। और इस प्रकार का जो विवाह है ये मुख्य रूप से किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो आप देखेंगे जो भील जनजाति है उसमें ये बड़ा पॉपुलर है, जहां परिवार की स्वीकृति के बिना ही विवाह कर लिया जाता है। यानी एक तरह से पलायन पर आधारित ये पॉपुलर विवाह है। इसके अलावा आप देखेंगे एक और विवाह महत्वपूर्ण है, वो क्या होता है? वो होता है क्रय विवाह। अब देखिए क्रय विवाह की अगर बात करें तो इस प्रकार के जो भी विवाह है उस विवाह में जो युवक पक्ष है उसको वधू मूल्य चुकाना पड़ता है। जो युवती के परिवार को क्या दिया जाता है? वो पेमेंट होता है, दिया जाता है। और ये जो विवाह है कई सारी जनजातियों में, जैसे भील जो जनजाति है उसमें ये पॉपुलर है, गोंड जनजाति में भी ये क्या है? ये पॉपुलर है, बैगा जनजाति में भी ये जो क्रय विवाह है ये पॉपुलर है, जहां युवक पक्ष आर्थिक रूप से इसके लिए क्या होता है? वो तैयार रहता है। एक और विवाह है जिसे क्या बोला जाता है? इसे हरण विवाह कहा जाता है। जैसे हर लेना होता है, इस विवाह में युवक युवती को उसके परिवार की इच्छा के खिलाफ क्या करता है? उसका हरण कर लेता है। और ये जो प्रथा है ये भील जनजाति में काफी पॉपुलर है।
विशेष रूप से प्रचलित है। इस विवाह की बात करें तो समाज के अन्य जो सदस्य हैं वो विवाह के बाद इसका जो समाधान है वो करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे जो कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। जैसे एक विवाह का जो तरीका है वो परीक्षा जो विवाह होता है, परीक्षा के स्तर पे आप देख सकते हैं कि ये विवाह बड़ा पॉपुलर है कुछ जनजातियों में। इस विवाह में जो युवक है उसको अपनी साहस, अपनी वीरता, अपनी योग्यता, अपने पौरुष का परिचय देना होता है। भील जनजाति में विशेष रूप से देखेंगे तो ये जो विवाह है ये पॉपुलर है। और यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो ओकेजन होते हैं, जो उत्सव होते हैं, उन पर इसका आयोजन किया जाता है। युवक जो भी होता है इसके लिए अपने योग्यता का परीक्षण देता है। जैसे शारीरिक योग्यता उसकी क्या है, मानसिक योग्यता क्या है। इसमें अगर वो मजबूत पाया जाता है तो फिर क्या होता है कि इसमें उसका विवाह किया जाता है। और इसके अलावा एक और विवाह है, उसका जो नाम है वो विनिमय है, एक्सचेंज जैसे बोला जाता है। तो जो विनिमय विवाह है वो भी क्या है, वो मध्य प्रदेश के जनजातियों में क्या है, वो बड़ा ही पॉपुलर है। अब विनिमय जो विवाह है इसमें एक परिवार के जो भाई बहन है उनका विवाह दूसरे परिवार के भाई बहन से क्या किया जाता है, कर दिया जाता है। एक तरह से एक्सचेंज का जो ऑफर होता है उसी तरह से ये तरीका अपनाया जाता है जनजातियों में। ये जो प्रथा है विनिमय विवाह की, ये भील या फिर गोंड या इस तरह की जो भी आदिवासी जनजातियां हैं उनमें सामान्य तौर पे देखा जाता है। जहां पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो विनिमय विवाह है ये किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि एक परिवार के जो भी भाई बहन हैं उनको दूसरे परिवार में जो भाई बहन होंगे उनसे कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सचेंज करने की जो बात है वो देखने को मिलती है। जिस कारण से देखें तो ये जो विवाह का तरीका है ये एमपी में खास तौर पे जो आदिवासी समूह है, जो जनजातियां हैं, उनके बीच में जो एक संबंध स्थापित करने की बात होती है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख जो जनजातियां हैं जिनमें देखें तो इनके जो नृत्य हैं वो काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं। जैसे देखिए जो गोंड जनजाति है तो गोंड जनजाति खास तौर पे अपने नृत्य और अपने कल्चर के लिए जो भी इनकी संस्कृति है या फिर इनका जो नृत्य है, इनकी अपनी जो परंपरा है उसे जीवंत रखने के लिए जाने जाते हैं। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे ये अपने कल्चर को जीवित रखने के लिए खास तौर पे जो नृत्य है उसको क्या बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। और मध्य प्रदेश में बहुत सारी जो जनजातियां हैं वो अलग अलग उनके प्रमुख नृत्य हैं। जैसे भील जो जनजाति है ये भगोरिया, डोहा, बड़वा, घूमर, गौरी जैसो जो नृत्य हैं इसमें खास तौर पे इनका एक तरह से देख सकते हैं इंटरेस्ट होता है। बैगा जो जनजाति है ये बिल्मा, कर्मा, परधौनी, सैला, ये कुछ महत्वपूर्ण जो नृत्य हैं वो इस जनजाति में पॉपुलर है। जो भारिया जनजाति है इसमें भड़म, कर्मा, सतुम जैसी जो नृत्य कह सकते हैं कलाएं हैं ये पॉपुलर हैं। गोंड में गोंडी, सैला, सुवा, कर्मा, बिरछा, बड़ौनी, कहरवा, रीना, गाचो, तो ये बहुत देखिए बड़ी जनजाति मानी जाती है मध्य प्रदेश में। और इसमें जो नृत्य की अलग अलग जो कलाएं हैं वो पॉपुलर हैं। बंजारा में गरबा है, कोरकू में चटकोरा है, मुड़िया में छरता गौर है, सहरिया में देखेंगे तो जो लहंगी नृत्य है ये बड़ा पॉपुलर है। अगर थोड़ा सा मध्य प्रदेश में हम जाएंगे तो मध्य प्रदेश की जो बैगा जनजाति है वो अपने आकर्षक जो टैटू है उसके लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ये जो जनजाति है इसके जो महिलाएं हैं खास तौर पे वो अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर देखेंगे तो इस तरह के जो भी अलंकरण के तौर पे कह सकते हैं जो टैटू हैं, जो जिसे यहाँ के स्थानीय भाषा में गोदना कहा जाता है, वो गुदवाती हैं। जिस कारण से देखें तो ये यूनिक दिखती हैं। तो ये इनके कला संस्कृति का क्या है, एक अभिन्न हिस्सा टैटू है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो विशेषताएं हैं मध्य प्रदेश के जनजातियों से, उनकी कलाओं से, उनके परंपराओं से, उनके विवाह से, उन पर हमने चर्चा की। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना है, यूपी लेखपाल कंप्लीट बैच 2025-26 का स्टार्ट किया गया है। कोर्स के जो फीचर है वो यहाँ पर दिए गए हैं। खास बात है कि इसमें प्रारंभिक 100 स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेंगे उनके लिए फीस में खास छूट दी गई है, जिनके लिए फीस केवल 999 है, यानी 999 में ये कोर्स दिया जा रहा है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर संस्कृति IAS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।